वेलकम टू माय ऑडियो डायरी। अभी वक्त है रात के 11 बजकर 1 मिनट और डेट 22 मार्च 2024। अभी सब कुछ काम ख़त्म करके मैं आया, मेरे छत के ऊपर आया हूँ। आसमान में बहुत अच्छा चांद खिला है। पूर्णिमा नहीं है, लेकिन पूर्णिमा होने को अभी शायद 5 या 6 दिन रह गए हैं। आज आईआईटी जाम का रिजल्ट आया और मेरा उसमें था, पता है कितना? 1। ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं, मार्क 1 था, लेकिन मैं सबसे झूठ बोलकर बोला कि मेरा 14 आया है, जो कि कटअप से भी कम है। और कटअप से भी मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मैं झूठ बोला कि मेरा 14 है। पता नहीं क्यों झूठ बोला, क्योंकि मेरे गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ दिया था ना एग्ज़ाम, तो उसका आया था 11। बस ऐसे ही बोल दिया कि 14 आया है, और सबको ही बोल दिया कि मेरा 14 मार्क आया है। पिछली बार मेरा सच्ची में आया था 13 पॉइंट समथिंग, लेकिन इस बार पढ़कर मेरा 14 आया, क्योंकि मैं जानबूझकर इधर उधर की आंसर ऐसे ही लगा दिया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो मेरा 14 आया। और अभी मेरे पास बचा है 69 डेज टू स्टडी। और आज दिन भर मैंने स्टडी की है, लगभग 5-6 घंटे की मैंने पढ़ाई की होगी। वक्त पर उठने के लिए थोड़ा देरी हुआ, और पढ़ने गया तो 10 बज चुके थे। और उसमें से मैंने 1 घंटे शाम को दिए एक्सरसाइज कर लिए, और 1 घंटे दिए मेरे ऐसे साइड प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी के जो समय थे मैंने ज़्यादातर पढ़ाई में दी है, और पढ़ाई के अलावा और कुछ बाकी भी नहीं है अभी। रिग्रेट तो हो रहा है, क्योंकि अगर जनवरी से पढ़ाई शुरू किया होता तो मेरे पास मेरे ख़त्म आधा लगभग हो चुका होता। लेकिन चलो खैर, कोई बात नहीं। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट चल रहा है। मैंने मार्च तक टारगेट किया था कि मॉडर्न फिजिक्स को ख़त्म करूँगा, और मैथमेटिकल फिजिक्स को, और उसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स के पास तो मैं अभी तक गया भी नहीं हूँ। सोच रहा हूँ पीजी बुक में जो भी जितने भी हैं, एकदम 99% चाट लो। चाट लो मतलब प्रैक्टिस कर लो। लगभग लगभग अगर हर चैप्टर में 50 क्वेश्चन है और 40 चैप्टर है, तो उसमें से आगे 2000 क्वेश्चन, प्लस उसके पीछे दिए हैं लगभग कोई 5 सेट्स, उसमें भी लगभग 10 से ज़्यादा होगा, तो करीब करीब 24,000 क्वेश्चन है। सॉरी, 2400 क्वेश्चन हैं उसमें। उन सबको प्रैक्टिस कर लेने में ही बेहतरी लग रहा है मुझको। और जाम का जो मैं मटेरियल मंगाया था, जो भी 3 सब्जेक्ट का, उनका भी पढ़ाई करने के साथ साथ मुझे हर रोज़
फिजिक्स के क्वेश्चन और उसके फार्मूले प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि भूल जाता हूँ ना। पढ़ाई की अपडेट के साथ बाकी एक दूसरा भी अपडेट आया जो मुझे थोड़ा बहुत सैड लगा। बात यह है कि मेरे गर्लफ्रेंड की उसके माँ बाप ने क्या किया कि उसका जन्म कुंडली दे दिया था। कोई आदमी आया था, उन्हें दे दिया शादी का बात ढूंढने के लिए। और वैसे शादी का माहौल अभी चल रहा है, शादी का सीजन अभी चल रहा है, तो हो सकता है कि उनके मम्मी पापा को लगा होगा। उसका एज तो वैसे मेरे एज के समान ही है। और उसके लिए जो लड़का ठीक किया गया है वो रायगढ़ में कौन से एक कंपनी का मैनेजर है। और इसके माँ बापा ने मेरे गर्लफ्रेंड को 2 बरस की मोहलत दी है। और वो लड़का भी बोला कि हाँ, हम लोग 2 बरस वेट कर लेंगे। इसी के साथ तो ये न्यूज़ सुनने के बाद मेरा दिल धड़ाम से बैठ गया, क्योंकि यार बुरा तो लगेगा ना। सेम एज के हैं हम दोनों। वो भी मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ कि हम दोनों अपने अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकते। लेकिन ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या होगा अगर मैं 2 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाऊँगा। वैसे भी तो 2 साल के अंदर मेरा जॉब हो भी नहीं पाएगा। अगर मेरा पंजाब या गुजरात में कहीं भी हो जाता है तो भी मुझे 3 साल लगेंगे। और 3 साल मतलब 2024, 2025, 2025 में मेरा एंड होगा। 27 तक उसका एज, वो एक रिलैक्सेशन रहेगा। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो ये एक बहुत बड़ी हार होगी मेरी ज़िंदगी के, क्योंकि मैंने अपने प्यार के लिए फाइट ही नहीं किया। वैसे मेरे पिछले 3 मोहब्बत रही हैं, जिनमें से एक को मैंने छोड़ा और दूसरी को वो मुझे छोड़ा। और तीसरी भी 7 महीने तक चली। और मेरे बैचलर मतलब मेरे बीएससी के टाइम के पहले 7 महीने उसी ने ही गवा दिए, उसी के पीछे। उसी से संभालते संभालते मेरा मुलाकात मेरी अभी जो गर्लफ्रेंड है उसी से हुई है। और उसी के आने के बाद मेरे ज़िंदगी में बहुत बैलेंसिंग भी चल रहा है ज़िंदगी, और वो बैलेंस मैं खोना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं उसे खो देता हूँ तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितने नीचे तक गिर सकता हूँ। खैर मेरी गर्लफ्रेंड ने बोली कि उसके मर्जी के अलावा उसका कोई शादी नहीं करा सकती है, मतलब उनके घर लोग। लेकिन थोड़ा तो डर अभी आ गया है, क्योंकि उसका जन्म कुंडली लेके उन लोगों ने प्रस्ताव एक रेडी कर लिए हैं शादी के लिए। और वो लड़का भी वो क्या बोला है कि हाँ वो 2 साल तक वेट करेगा। अगर मैं 2 साल तक कुछ नहीं करूँगा तो हो सकता है कि वो खेले कि हमने आपके लिए 2 साल वेट किया और मेरे गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती शादी करने के लिए बैठा दिया जाए। लेकिन वो उस तरह की लड़की नहीं है, और उसने आज मुझे बोला कि उससे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करा पाएगा,
क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है वो बहुत ज़िद्दी भी है। उसको भी मेरा प्यार चाहिए, ये भी मैंने उसके आंखों में देखा है। लेकिन एक डाउट तो रहता है ना। लेट्स जस्ट एग्री फॉर डिसएग्रीइंग दैट व्हाट इफ 2 साल में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। आज मुझे पहली वार्निंग मिली है। मेरा पर्पस तो था ही वैसे जॉब करने की शादी की वजह, लेकिन वो एक डेडलाइन मिल गई है मुझे कि इस बार तो करना ही करना है। वैसे मेरी ज़िंदगी के 2 साल पीछे गंवार दिया हूँ मैं। एक साल ये जो मैंने ड्रॉप किया, और पिछले एक 12th में मैंने एक 12 के बीच में एक ड्रॉप लिया था। वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि अभी रात के 11 बजे हैं और खुद से ऐसी ऐसी बातें करना अच्छा रहता है, लेकिन आज मैं थोड़ा डिप्रेसिंग हूँ। छत के ऊपर बैठे हो और आपके ऊपर चांद, ये उजली रात भी आपको अंधेरी लगती है। मैं और अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। चलो, गुड नाइट। अभी जल्दी जाके सोना है और फिर कल ही जल्दी ही उठकर पढ़ने बैठना है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। अपने प्यार को मेरे सामने में जाने नहीं दूंगा। बाय।